हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ स्टैटिस्टिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो थ्योरी में अक्सर बच्चों को आ जाता है। ठीक है। टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड एस्टिमेटर। एक अच्छे एस्टिमेटर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है उसी हिसाब से मैंने ये अटेम्प्ट किया हुआ है। A good estimator is one which is as close to the true value of the parameter as possible. एक अच्छा एस्टिमेटर एक अच्छा एस्टिमेटर वो है जो अपने पॉपुलेशन की वैल्यू के ज्यादा से ज्यादा पास आ सके। कैसे होता है वो मैं बताऊंगा, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल बताऊंगा। अ गुड एस्टिमेटर possess the following properties और characteristics और features, कुछ भी लिख सकते हो। नंबर वन, अनबाइस्ड एस्टिमेटर। अनबाइस्ड एस्टिमेटर क्या होता है, पहले मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, उससे आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी क्लास में जाता हूं, वहां 50 स्टूडेंट्स हैं और 50 स्टूडेंट्स की जब मैंने एवरेज मार्क्स निकाले तो वो आए 60। ठीक है। और फिर मैंने कहा चलो एक सैंपल वैल्यू लेके देख लेते हैं। मैंने 10 बच्चों का सैंपल लिया और 10 बच्चों के सैंपल से जो मेरे को सैंपल मीन आया, मतलब सैंपल की जो एवरेज आई वो आई 58। समझ गए बात। मतलब एवरेज कितना निकल रहा था, 60। पॉपुलेशन एवरेज कितनी निकलती थी, 60। मगर जो मुझे सैंपल्स लिए जो मैंने 10, उससे एवरेज कितनी निकली, 58। ध्यान से समझना इसको। तो एक्चुअल में एक्चुअल की एवरेज थी 60 और जो मैंने सैंपल लेके एवरेज निकाली वो कितनी निकली, 58। अब अगर मैं एक और सैंपल लेता हूं और उससे एवरेज निकलती है 55, तो 55 वाली एवरेज ज्यादा दूर होगी ना, और 58 वाली एवरेज एक्चुअल एवरेज के आसपास होगी ना, तो वो एक अच्छी जो एवरेज है मानी जाएगी। मगर परफेक्ट जो एस्टिमेटर है वो माना जाता है जिसकी वैल्यू पॉपुलेशन वाली ही आ जाती है। सिंपल वर्ड्स में, मान लो मैंने पूरी की पूरी क्लास का मीन निकाला, वो 60 आया, और मैंने 5 सैंपल्स लिए, उनका भी मीन 60 आया। तो सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन, जिसको म्यू कहा जाता है, अगर वो बराबर आ जाएंगे तो वो अनबाइस्ड एस्टिमेटर हो जाएगा। तो सिंपल वर्ड्स में, जो सैंपल पैरामीटर है वो पॉपुलेशन पैरामीटर के एकदम सटीक पास आना चाहिए। अब मैं इंग्लिश में आपको कैसे लिखना है बता देता हूँ। An estimator theta cap is said to be unbiased estimator of population parameter theta if cap मैंने लगाया सैंपल वाले के लिए, ठीक है, और ये लगाया थीटा पॉपुलेशन के लिए। तो शुरू से पढ़ता हूँ। An estimator theta cap is said to be unbiased estimator of a population parameter theta if the mean of the sampling distribution of theta cap is equal to the corresponding population parameter theta। मतलब अगर थीटा जो पॉपुलेशन मीन दिखा रहा है और जो सैंपल मीन है थीटा कैप, अगर वो आपस में बराबर होंगे तो अनबाइस्ड एस्टिमेटर हो जाएगा। इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस, थीटा कैप इज एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ आना था यहाँ, रुको 2 मिनट, मैंने स्पीड में इफ लिख दिया, रुको 2 मिनट। एस्टिमेटर ऑफ थीटा कैप, थीटा, मैं शुरू से पढ़ता हूँ। इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस, थीटा कैप इज एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा इफ the expected value of the estimator is equal to the parameter being estimated। सिंपल वर्ड्स में, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है सैंपल की और जो एक्चुअल वैल्यू है पॉपुलेशन की वो बराबर आएंगी तो ही अनबाइस्ड एस्टिमेटर माना जाएगा। एग्जांपल मैंने आपको पहले दे दी। दूसरी एग्जांपल आप ये ले सकते हो, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, स्मॉल एस स्क्वायर किसको डिपिक्ट करता है, सैंपल वेरिएंस को, और ये जो स्मॉल सिग्मा स्क्वायर है ये पॉपुलेशन वेरिएंस को। तो सिंपल वर्ड्स में, अगर हमने सैंपल का वेरिएंस लिया और पॉपुलेशन का वेरिएंस लिया, अगर ये दोनों वेरिएंस बराबर आते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये अनबाइस्ड एस्टिमेटर है। तो सिंपल वर्ड्स में अनबाइस्ड क्या होता है कि भाई आपने पॉपुलेशन की जो भी आपने एस्टिमेटर निकाला और जो क्या कहते हैं एस्टिमेटर नहीं, पॉपुलेशन की जो भी वैल्यू निकाली और मतलब मीन निकाला, मीडियन निकाला, मोड निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, कुछ भी निकाला पॉपुलेशन का, और अगर सैंपल की भी निकाल के वही सेम पैरामीटर आपको सेम रिजल्ट दे रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो एस्टिमेटर है वो अनबाइस्ड है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है अभी बताता हूँ, कि जैसे जैसे हम अपने सैंपल साइज को बढ़ाते रहेंगे हमारा आंसर जो है वो क्लोजर एंड क्लोजर टू एक्चुअल वैल्यू आता रहेगा। कैसे? An estimator is said to be consistent if the estimator approaches the population parameter as the sample size increases। अब मान लो मैंने 50 बच्चों का सैंपल नहीं, 50 बच्चे हैं क्लास में, मैंने उनकी एवरेज निकाली, एवरेज मार्क्स उनके आ रहे हैं 60। ठीक है। मैंने 10 सैंपल लिए, उनके एवरेज मार्क्स आ रहे थे 55। मैंने 10 के 15 सैंपल कर लिए, ये 56 हो गया। 20 सैंपल कर लिए, 58 तक चला गया। तो जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ सैंपल साइज बढ़ा रहा हूँ, जो सैंपल की जो एवरेज है वो क्लोजर एंड क्लोजर टू
पॉपुलेशन मीन आ रही है ना या पॉपुलेशन एवरेज आ रही है, उस चीज को कहा जाता है कंसिस्टेंट एस्टिमेटर. इन अदर वर्ड्स, एन एस्टिमेटर थीटा कैप इज सेड टू बी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर of the population parameter theta if the probability that theta cap approaches theta is 1. मतलब अगर probability देखें कि जैसे जैसे नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ाएंगे तो थीटा कैप की वैल्यू थीटा के बराबर आ जाएगी, तो उसे हम कंसिस्टेंट एस्टिमेटर कहेंगे. एज एन बिकम्स लार्जर एंड लार्जर, लार्जर आ रहा था यहाँ पे, रुको 2 मिनट. एज एन बिकम्स लार्जर एंड लार्जर, ठीक है. स्पीड में लिखते लिखते कभी कभी हो जाती मिस्टेक्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एन की वैल्यू इन्फानाइट तक बढ़ाऊं और सैंपल मीन जो कि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है और जो पॉपुलेशन मीन है ये बराबर आ जाएं, जैसे जैसे मैं एन की वैल्यू बढ़ाऊं तो इसको हम कंसिस्टेंट एस्टिमेटर कहेंगे. दूसरी तरफ ये कह सकता हूं कि जैसे जैसे मैं एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बढ़ाऊं तो जो वेरिएंस है सैंपल मीन का वो जीरो की तरफ आ जाए, वेरिएशन खत्म हो जाए, उस चीज को भी कंसिस्टेंट एस्टिमेटर कहा जाता है. अब आ जाता है थर्ड पॉइंट, एफिशिएंट एस्टिमेटर. एफिशिएंसी कब होती है? अगर आपने हल्की सी भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जिसके वेरिएंस कम आते हैं, वेरिएशंस जिसमें कम आती है, वो ज्यादा एफिशिएंट होता है. एफिशिएंसी इज अ रिलेटिव टर्म. ये एक रिलेटिव टर्म है. हम रिलेशन निकालते हैं ना दो या दो से ज्यादा चीजों में, तो एफिशिएंसी की बात करते हैं. एफिशिएंसी ऑफ एन एस्टिमेटर इज जनरली डिफाइंड बाय कंपेयरिंग इट विद अनदर एस्टिमेटर. एक एस्टिमेटर को दूसरे एस्टिमेटर से कंपेयर करना कि कौन सा ज्यादा एफिशिएंट है, कौन सा ज्यादा स्टेबल है. ये कंपैरेटिव या रिलेटिव टर्म है. Let us take two unbiased estimators, theta 1 cap and theta 2 cap. The estimator theta 1 cap is called an efficient estimator of theta if the variance of theta cap is less than the variance of theta 2 cap. Simple words में जिसके वेरिएंस कम होंगे वो एफिशिएंट होगा. बहुत आसान सी बात है. नेक्स्ट आ जाता है सफिशिएंट एस्टिमेटर. सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या होता है? द लास्ट प्रॉपर्टी दैट अ गुड एस्टिमेटर शुड पोजेस इज सफिशिएंसी. अब ये क्या होती है? एन एस्टिमेटर थीटा कैप इज सेड टू बी a sufficient estimator of a parameter theta if it contains all the information in the sample regarding the parameter. अब एक अच्छा सैंपल, एक अच्छा एस्टिमेटर वो माना जाएगा, जिसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन कंटेन होगी जो कि एक्चुअल पैरामीटर की है. सिंपल वर्ड्स में जो एक्चुअल डाटा या पॉपुलेशन डाटा में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अगर वही सेम इंफॉर्मेशन सैंपल डाटा में भी अवेलेबल होगी तो उसे सफिशिएंट एस्टिमेटर कहा जाएगा. इन अदर वर्ड्स, अ सफिशिएंट एस्टिमेटर यूटिलाइजेस ऑल इंफॉर्मेशन that the given sample can furnish about the population. तो एक अच्छा एस्टिमेटर वो भी होता है जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करता है और सारी की सारी जो पॉपुलेशन डाटा है उसके सारे एलिमेंट्स को सैंपल डाटा में ढूंढने की कोशिश करता है. समझ गए बात? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. अब नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का है इंटरवल एस्टिमेशन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.